बैरिया चौक से उजागर हुआ जीएसएम कंपनी का फ्रॉड नेटवर्क। प्रतिदिन कमाई का झांसा देकर जीएसएम कंपनी फरार। जीएसएम नामक एक कंपनी द्वारा लगभग 1 लाख गरीब एवं असहाय लोगों को लालच देकर अपने जाल में फंसाया गया। कंपनी के एजेंटों ने यह झूठा वादा किया कि यदि कोई व्यक्ति 2000 निवेश करता है तो उसे प्रतिदिन 60 से 70 रुपए की कमाई होगी। इस लालच में आकर केवल डाल्टनगंज से लगभग 50,000 लोग और अन्य जिलों से करीब 20,000 से अधिक लोग जीएसएम कंपनी से जुड़ गए। अधिकांश लोग गरीब, बेरोजगार और सीमित आय वाले थे, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई कंपनी में लगा दी। जब जीएसएम कंपनी ने लोगों से भारी रकम इकट्ठा कर ली तो अचानक कंपनी का ऑफिस बंद हो गया। कंपनी का कार्यालय बैरिया चौक के पास बताया जा रहा था। जब पीड़ित लोग वहां पहुंचे तो घर के मालिक से जानकारी ली तो चौंकाने वाले सच सामने आए। घर के मालिक ने बताया कि जीएसएम कंपनी न केवल 3 महीनों के लिए किराए पर ऑफिस लिया था और अब वे लोग बिना कोई सूचना दिए घर खाली कर फरार हो चुके हैं। इसी के साथ यह स्पष्ट हो गया है कि जीएसएम कंपनी एक फ्रॉड कंपनी थी। जब सैकड़ों गरीब और असहाय लोग एकजुट होकर ऑफिस के बाहर पहुंचे तब उन्हें ठगी का एहसास हुआ। आज वे सभी लोग मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से पीड़ित हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। हम प्रशासन से अनुरोध करते है कि लमसम यहाँ जब कंपनी खुली थी तो ज़्यादा आदमी नहीं था, कम से कम 20 आदमी होगा। लेकिन 20 आदमी नेटवर्किंग जो होता है, नेटवर्किंग बहुत रफ्तार की चीज़ है। तो वो 20 आदमी जाकर जो पांकी क्षेत्र में, गढ़वा क्षेत्र में, मझिया क्षेत्र में, नावा, पाटन, किशनपुर, इस सब क्षेत्र में, सारे क्षेत्र में गए और सभी लोग के इस लिंक से जोड़े। ठीक है, इसलिए इसका नेटवर्किंग बहुत ज़बरदस्त जो है फैलने का काम किया और इस नेटवर्किंग में सारे लोग फंसे। और जैसे में हम भी फंसे हुए हैं, तो हम तो 51,000 रुपये लगा चुके थे, जिसमें अभी तक विड्रॉल नहीं ले पाए हैं। लेकिन इस कंपनी का कहनाम था कि हम एग्रीमेंट भारत सरकार से करके आए हैं और 10% जीएसटी हम कटवा भी रहे हैं। और रियल चीज़ था कि जब भी हम लोग विड्रॉल लेते थे 10% कट के आता था पैसा। तो भाई जब जीएसएम कंपनी भारत सरकार से एग्रीमेंट करवा के आई थी तो 3 महीना में कहाँ से कोई भारत सरकार को अगर एग्रीमेंट करा के आएगा तो 3 महीना में दिवाली तो कभी हो ही नहीं सकता है। और दूसरा बात रहा कि जितने भी हमारे भाई बहन, माताएं, बहनें जितने भी जुड़े हुए थे इस जीएसएम कंपनी को, जो भी चला रहा था फ्रॉड से चाहे जैसे भी, वो उससे दुखित है। और अगर इससे उसको बचना है तो फिलहाल लाल के सिलेंडर करे, कानून को करे या पब्लिक को करे। क्या जीएसएम कंपनी को कार्रवाई नहीं होगी तो आप लोग क्या करने वाले हैं आगे चलकर? बिल्कुल, अगर जीएसएम कंपनी के द्वारा अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें जहाँ जहाँ भी इसका ऑफिस है उसका घेरावा करेंगे। इसके बाद जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं एक दूसरे के सहारे पहुंचने का कार्य करेंगे। ये घर मालिक जब यहाँ आके आप लोग से बात विचार किए तो क्या आश्वासन दिया आप लोग? हमको तो लग रहा है कि घर मालिक का जिस तरह का बात था, हमें लगता है कि कहीं अगर हम किसी को घर दे रहे हैं तो बिना जांच को नहीं दे सकते। पहला बात, अगर शहर का बात है तो बिना अधिकारी का आदेश अनुसार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि नगर निगम में है तो नगर निगम से आदेश लिए कि नहीं लिए, ये तो अभी टाल के चला गया कि हम तो भाई 3 महीना का एग्रीमेंट करवाए थे और नगर निगम के कहने से करवाए थे। ये करवाए थे तो कुछ कागज प्रूफ आप लोग लिए? अभी तक तो वो नहीं दिए हैं, इनकार किए हैं। क्या बोल कर गए? वो बोले हैं कि 1 से 1.5 घंटा में हम आपका लाकर प्रूफ देते हैं। कागज नहीं आप लोग को मिलेगी जब आप लोग व्यक्ति का, जी जी, आप लोग कहाँ तक पहुँच कीजिएगा, क्या कीजिएगा? हम लोग बिल्कुल जिला अधिकारी एसपी महोदया जी से बात करेंगे इस विषय में। इसके बाद साइबर क्राइम थाना जाएंगे, कंप्लेन करेंगे और जो आदमी हम लोग के साथ फ्रॉड कर रहा है उसका कॉन्टेक्ट नंबर है, बात भी हो रहा है, अभी नहीं उठा रहा फिलहाल। में लगभग क्या आप मान सकते हैं कि घर का भी मिली भगत चल रही है? एकदम बिल्कुल, आप सोच सकते हैं कि अगर इस घर में मिला हुआ नहीं रहता तो ये कंपनी का जो भी आदमी था वो 3 दिन पहले यहाँ से चला गया ताला लगा के, और मकान मालिक को पता तक नहीं रहेगा। क्या जब मकान मालिक से आप बात किए तो ये क्या मकान मालिक की ताला लगा के गए? हाँ जी बिल्कुल, मकान मालिक के पास जब चाबी है तो कैसे चाबी है, जब दिवाली बोल के चला गया तो चाबी उनके पास कैसे मिल रहा है गेट का, सारा गेट का, ये सोचने वाली विषय है। से क्या उम्मीद लगा है, क्या मांग कर रहे हैं? हम जिला अधिकारी प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इस पर हम लोग को सहयोग करें और हम लोग कानून का सहयोग करेंगे। जहाँ बोलेंगे, जैसे बोलेंगे हम लोग चलने का कार्य करेंगे। अगर किसी भी चीज़ में अगर कोई गलती करता है ना तो पछतावा जब होता है ना, यही सबसे बड़ा उसके लिए सज़ा है। और हम लोग पछतावा कर रहे हैं, यही हम लोग का सज़ा है। लेकिन आगे चल के
किसी के साथ ना हो ऐसा, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सख्त से सख्त इस सब पर कार्रवाई किया जाए और पकड़ा जाए। घर से अभी तक लगभग 58,000 रुपया लोग इन्वेस्ट किया है और मेरे ख्याल से 15-20 हज़ार रुपया अभी तक टोटल लाभ मिला होगा। हाँ हाँ, उतना मिला है। हो रहा था इसलिए एम कंपनी का सूट जो आप दिलाएंगे। जिस दिन यहाँ डाल्टेगंज बैरिया चौक में हाउसिंग के बगल में जो जिस दिन ऑफिस उद्घाटन था, उस ऑफिस में मैं भी था और उसी दिन जो ज्वाइनिंग तो मैं लिया था, लेकिन मेरा आईडी ग्रीन हुआ था 1/10 को, यानी 1 अक्टूबर को। उसके बाद मैं काम कर रहा था, लेकिन 12/12 को मेरा आईडी जो है G3 हुआ और उसके बाद 12/12 के बाद हम लोग का कोई पैसा नहीं निकला, काहे कि आज ये ऑफर तो कल वो ऑफर, तो आई सॉफ्टवेयर खराब है। इस प्रकार से आज तक इसी होते रही, यहाँ तक कि 31 ये मंगलवार को क्या तारीख था जी? 31 ना? हाँ 31 था। 31 तारीख को वो दिन मंगलवार के रात में हुआ मीटिंग कि बुधवार के जो है से सभी लोगों का जो G1 है G2 है उन लोग को विड्रॉल होगा, लेकिन बुधवार के सुबह में 8 बजे लोग मीटिंग करके कहता है कि ये जो है से बॉम्बे में इसका ऑफिस खोलना है, से भारत सरकार अपना सिस्टम ला रही है, से आपको इतना ऐसे रिचार्ज कीजिएगा तब आपको इतना विड्रॉल होगा। यानी G1 के लिए था कि 640 रुपया आप रिचार्ज कीजिएगा तब 120 रुपया विड्रॉल होगा। मन इसी प्रकार से कोई था तो एम कंपनी का मुख्य संपादक का क्या नाम है? अब तो मुख्य संपादक के नाम नहीं जानते हैं, लेकिन ऑफिस से इंचार्ज यहाँ के हैं उमेश राज, यहाँ के निवासी रहने वाले, शायद पांडु के हैं। उनका कुछ प्रूफ रखे हैं? नहीं, अभी तक तो हम लोग को कोई नहीं रखे हैं। SM में जब यहाँ जिस दिन ऑफिस ओपनिंग हो रहा था, उद्घाटन हो रहा था, उस दिन एक अभिमन्यु गिरी हम लोग के सीनियर हुए थे और अभिमन्यु गिरी के सीनियर बिरजू रावत हैं। इन्हीं लोग को बुलाया और इन्हीं लोग को बुलाने के साथ आए हम भी, और उसी दिन ओपनिंग जो है से यहाँ मशीन ये ऑफिस हुआ ओपनिंग, फीता काटा गया, हम लोग को जो है से समोसा बने जलपान कराया गया। फीता काटा गया तो किनके थ्रू फीता काटा गया? ये राज जी की काका थी जी, उमेश राज के माध्यम से फीता काटा गया था। फिर हम लोग को एक घड़ी, दीवार घड़ी जो है से गिफ्ट में दिया गया था, और उसी दिन जो है से हम बिरजू रावत के, माने रावत लिखते हैं सर, राम बिरजू राम के माध्यम से ही हम लोग जो है से आईडी लिए, और आईडी लेने के बाद हम लोग जो है से अपना क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने लगे, जिससे काफ़ी आदमी जुटा है। कितना लोग आप लोग इन्वेस्ट किए हैं GSM में? हाँ, GSM में पहला चरण था, G1 G2 G3 G4 G5 था सर, लेकिन यूँ ही एक हफ्ता जुटे तो मैंने सीनियर जो है सब प्रोत्साहन करने लगे कि G1 के बजाय G2 में टॉपअप कीजिए, और जो 2 में जब टॉपअप किए तो इसके बाद उन्होंने फिर कहीं कि G3 में टॉपअप कीजिए, तो जैसे कि G3 में टॉपअप है 51,000 से, और उसमें 51,000 में टास्क प्रतिदिन देंगे तो 608 रुपया प्रतिदिन हमको इनकम हुआ। आता था प्रतिदिन? जी 608 रुपया प्रतिदिन। कितने लोग इन्वेस्ट किए हैं? लगभग में समझिए कि हमारे टीम से न पर भी करीब 177 ना 177 के आसपास आ गए हैं। कितना पैसा देते मतलब इसमें इन्वेस्ट? मैंने अधिकांश 2,000 दिया है, अधिकांश जो है 2,000, 5900, 17,000, लास्ट जो है 51,000 तक हमारे नीचे जब निकासी ड्रॉल कितना कर चुके हैं? हाँ, निकासी ड्रॉल जो है साप्ताहिक था ना, तो विड्रॉल में जो है से आपको कभी 8,000 के था, मैंने ऐसे 300 से शुरू था, 300 के था, 600 के था, 900 के था, तो जैसे जैसे G1 में था तो 300 वाला 1-2 खमा विड्रॉल लिए हैं,
और G2 वाला में भी एक दुखवा विड्रॉल लिए हैं और G3 में भी एक दुखवा विड्रॉल ले चुके हैं। लेकिन आज 15 दिन से ये 25 तारीख के क्रिसमस के नाम पर अब एक लोन के नाम पर ये लोन भी चला रहा था निःशुल्क बिना ब्याज के, जिसमें था कि घर छाने के लिए, शिक्षा के सवाल पर, खेती के उद्योग, ट्रैक्टर वाला पर, ये सारा मैंने मोबाइल में मीटिंग के माध्यम से व्हाट्सअप करता था, पढ़ते थे। क्या आप लोग जब मीटिंग के ज्वाइन होते टेलीग्राम से ज्वाइन होते थे? लिंक से कौन सा लिंक के द्वारा? व्हाट्सएप GSM। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनिरुद्ध महतो, कहाँ का रहने वाले निवासी? ग्राम तरवाडी, थाना पांकी, जिला पलामू के रहने वाले। जैसे हम जुड़ रहे थे तो उस समय से मेरे को कूपन निकला था। कूपन में मेरे को कार निकला हुआ था। कार का मेरे को फोटो वगैरह कराया गया। फोटो का पैसा आपको डाल देंगे तो उसको मिलेगा। लेकिन अभी तो वो लोग पैसा ही डाले हैं ना, उसको समझिए कि कार ही मिला, सिर्फ फोटो होकर रह गया। डेली आज तक बोलते रह गए कि आज डाल देंगे पैसा, कल डाल देंगे। जब कार एजेंसी में जाके बोलते हैं कि हमको पैसा डालेंगे तब तो कार देंगे हम, मेरे को अभी तक कार का पैसा नहीं डाले हैं। CMS कंपनी के थ्रू ही कार मतलब जो हाँ, जैसे की तरह ही कार निकला हुआ था क्या मेरे। कागज पत्र आपको तो होगा इसमें? कागज पत्र ओके नहीं हुआ था, नहीं हुई। फोटो वगैरह सिर्फ रह गया। जिला प्रशासन क्या उम्मीद लगाए? क्या उम्मीद बोलना लगाए कि ऐसे ठगी करने वालों को उचित कार्रवाई किया जाए। ऐसा लोग की क्या किया जाए? पलामू एसपी को क्या निर्देश लगा रहे हैं? जैसे साइबर को यही चाहता हूँ कि लोग 24 घंटे के अंदर जितना ठगी करने वाले हैं, ताकि इस तरह का दोबारा अफवाह को फैलाया नहीं जाए, इस तरह को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए। क्या करेंगे आगे? आगे चल के इसको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो हम लोग सड़क उतर का आंदोलन करेंगे।